बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, उसके बाद शहर इक़्तिदार की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। वही शहर इक़्तिदार जहां पर आज से एक दिन पहले ये तैयारी की जा रही थी कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को इस इस्लामाबाद में किस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा, उसको रोकने के लिए क्या कोशिशें की जाएंगी। लेकिन अब मामला जो है वो तब्दील हो चुका है। चहमगोइयाँ की जा रही हैं, सरगोशियाँ की जा रही हैं और इस वक्त अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है। अगले 24 से 48 घंटे, अगले 2 से 3 रोज़ कितने अहम होंगे, क्योंकि अब बातें हो रही हैं मार्शल लॉ की, एक फ़ौजी इक़्तिदार की बातें हो रही हैं, एक गवर्नमेंट जो है उसके जाने की बातें हो रही हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे सदीक जान के साथ कि एग्जैक्टली इस वक्त शहर इक़्तिदार में किस किस्म की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं और कौन सी बात जो है उसके ऊपर उसमें आपको जो है वो कोई वज़न मालूम होता है। सदीक जान साहब, वाक़या हो गया, उसकी आफ्टर मैथ में हमने देख लिया, एहतजाज भी हुआ, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एहतजाज किया, इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जिस किस्म के वाइब्स दी जा रही हैं, जेस्चर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या सलूशन नज़र आता है इस सारी सिचुएशन का? देखें, इस वक्त तक की अगर हम बात करें, यानी उस वाक़े को हुए 12 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं और 12 घंटे बाद की अगर हम बात करें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है और राना सनाउल्लाह, उनकी वही गिदड़ भभकियाँ, उनकी वही धमकियाँ, उनकी वही जो आग बरसाते हैं, उनके अल्फाज ज़बान से शोले निकल रहे होते हैं, उनकी वही लबो लहजा है, वही धमकियाँ हैं। उल्टा वो चर्चा मजम्मत की गई है। मजम्मत तो ज़ाहिर है यार, मजम्मत, इनकी मजम्मत की क्या वो है। अच्छा, तो वो और सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ने यानी ये कोई मसला नहीं है कि शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, राना सनाउल्लाह का, लेकिन उनके जानिब से बहुत डेंजरस है DGC का नाम लेना। अब आज क्या होगा? आज सबसे ज़्यादा तो नज़रें हैं, ज़ाहिर है, जो इजलास होगा PTI का, कि उसमें क्या निकलता है, उसमें ऐलान क्या आता है। और उसके बाद मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हम जा रहे हैं FIR दर्ज कराने DGC पर। और FIR का तो उसी वो जो असद उमर साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो एक मेरा ख्याल है बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें FIR का तो तज़किरा किया है। वही ना, लेकिन अभी गए तो नहीं है ना FIR दर्ज कराने। आज जाते हैं FIR दर्ज कराने और FIR दर्ज नहीं होती। फिर क्या वो कहते हैं जी हम मुल्क भर में सड़कें बंद कर रहे हैं जब तक FIR नहीं होती, या हम उस वक्त तक सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं जब तक ये 3 शख्सियात इनमें से एक स्टेप डाउन नहीं करती। अब क्या DGC स्टेप डाउन करेंगे? क्या उनको हटाया जाएगा? नामुमकिन है। क्या उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी? नामुमकिन है। क्या इमरान खान FIR से कम पर और तहरीक इंसाफ FIR से कम पर या उनके स्टेप डाउन करने से कम पर मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। क्या हुकूमत और इमरान खान के को मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या इमरान खान आराम से इसके बाद खौफ का शिकार होकर घर बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। वो तो जिस वक्त उनके गोली लगी हुई थी, अभी उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं मिली थी, उनके कपड़े खून में लथपथ थे, उस वक्त वो मुक्का लहरा रहे थे और जिस तरीके से वेव कर रहे थे अपने सपोर्टर्स की तरफ कंटेनर से निकलते हुए, वो एक ये जेस्चर भी था। एक तो अपनी ज़ाहिर है कि एक मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन साथ में उनको ये पैगाम भी दे रहे थे कि कहीं अब लोग जो है वो अफवाहें, आपको पता है कि चल जाती हैं कि गोली लगी है लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है, ऐसी है, बातें चल जाती हैं ना, तो कहीं वो रिएक्ट ना कर जाएँ। तो वो पूरा जेस्चर उनका तो मौजूद था। तो उनकी रेजिलियंस जो है इमरान खान की, वो तो नज़र आती है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरा देखें, यानी मारने वाले ने तो अपनी तरफ से मार दिया था ना, मारने वाले ने तो मार दिया ना, मतलब उसने तो जिस तरह से गोली चलाई उसमें तो यही था कि वो तो एक लड़के का हाथ। अच्छा, अभी ये भी कंफर्म नहीं है ना कि शूटर एक था, हाँ, दो थे, जो तीन एक थे, था, दो था, तीन थे। अभी इसको लिहाजा हम इसके मामले पे नहीं जाते इसको कि तो आप एक exactly साइड पे रख वाकया देना, क्या हुआ, इसको तो आप बिल्कुल साइड पे रख देना, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इन्वेस्टिगेटर्स बन वो गए सही ना। है। इसको तो आप एक लम्हे के लिए साइड पे रख देना। असल बात क्या है कि मारने वाले ने तो मार दिया ना, वो तो जान लेना चाहता था ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो वो करना चाहता था, अगर वो हो जाता तो बात ख़त्म हो गई थी ना। फिर तो जो पता नहीं अब तक मुल्क के साथ क्या से क्या हो गया, तो खुदा नवाज़ अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन इमरान खान तो अब एक नई ज़िंदगी है ना उनके पास, और वो जिसे कहते हैं कि वो तो बोनस है उनके पास। यानी मारने वालों ने तो मार दिया ना इमरान खान को, ठीक है, ये तो अल्लाह ने बचाया ना। वो जिसे कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बड़ी होती है। तो इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी की जिस सतह पर हैं और जितने सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, इमरान खान तो पीछे नहीं हटेंगे।
इदारा भी पीछे नहीं हटेगा। ये तो वो कहेंगे कि हमारी तो 74 साल वो जो हमारी एक बनी हुई है, एक जो हमारा एक कब्ज़ा है सिस्टम के ऊपर और जो हमारा इख्तियार है, ये तो वो सारा फ़ारिग हो जाएगा, ये तो हमारी शिकस्त हो जाएगी, ये तो हम पंजाब पुलिस की तरह हो जाएंगे। वो भी ये नहीं करेंगे। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो एंड कहाँ पे होगा, क्या होगा एंड? मुझे बहरहाल मैं बड़ा इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मेरा वो है कि मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मार्शल लॉ जो है वो लग सकता है। उसकी 2 रीज़न हैं। अभी कुछ एंकर्स मिले थे और उसमें उन्होंने आके बताया, बाहर आके उन्होंने, यानी ये वो बातें हैं जो उन्होंने टीवी पे की हैं। ऐसे मार्शल लॉ आपको नहीं लगता है कि वो हुकूमत के लिए एक फेस सेविंग होगी? उस पर मैं आता हूँ। सबसे बड़ी बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून होगी और शरीफ ख़ानदान सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। इतना तो इनको फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ में नहीं हुआ जितना इनको इस मार्शल लॉ में फ़ायदा होगा। जो 7 माह में जितना कुछ उन्होंने हासिल किया उससे 5 गुना ज़्यादा ये मार्शल लॉ में इनको मिलेगा। नवाज शरीफ भी फ़ौरन वापस आ जाएंगे और नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और शरीफ ख़ानदान फिर नहीं अगले 30-35 साल कहीं नहीं जाएगा। फिर ये इनके बच्चे, इनकी आने वाली नस्लें, फिर मुल्क इनके हवाले है पूरा, अगर मार्शल लॉ लगता है तो जितना कुछ इनको दिया जाएगा। तो इस वक्त मार्शल लॉ का नुकसान इमरान खान को ही है और किसी को नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्शन होता है तो ये तो क्लियर है ना कि इमरान खान को नुकसान है, मुल्क को नुकसान है, पाकिस्तानियों को नुकसान है, शरीफ ख़ानदान को बहुत फ़ायदा है। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी अगर पीछे नहीं हटता और इमरान खान सड़कें बंद कर देते हैं, ये हुकूमत सोच रही है कि गवर्नर राज लगा दें, वो सदर करेगा नहीं, सदर नहीं करेगा जॉइंट सेशन, तो जॉइंट सेशन पे मतलब एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, अदालत दरमियान में आ जाएगी, चीज़ें आ जाएंगी। इनिशियल रिस्पॉन्स से आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब इस इंतहाई कदम के ऊपर जाएंगे, सड़कें बंद? मेरा ख्याल है इमरान खान अब मेरी जिस एक बंदे से बात हुई जो खान साहब के साथ गाड़ी में थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि खान ने जो गुफ्तगू की है ना गाड़ी में, जब हमने उनको लेके गए हैं और जो उस दौरान उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा खान जो पहली स्पीच करेगा ना, आप जो पहला वीडियो पैगाम जारी करेगा, वो उसने कहा कि कोहराम बर्पा कर देगा जो चीज़ें वो कहने जा रहे हैं सियासी तौर पर। और अब ये भी हो सकता है कि आज जब पीटीआई की लीडरशिप सारी बैठे तो वो जमा तफरीक करें और वो कहें कि अगर हम ये करते हैं तो इसके नतीजे में मार्शल लॉ लग सकता है और सबसे बड़े लूज़र हम होंगे, तो हम कोई ऐसी चीज़ कर लें कि मार्शल लॉ भी ना लगे और दबाव भी बढ़े, तो हम वो कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये है इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान वर्सेस हुकूमत नहीं है। हुकूमत बेचारी की तो औकात ही कोई नहीं है ना, वो सहूलतकार तो बन सकते हैं किसी चीज़ के डिसीजन में, यानी ये हो कि एग्जीक्यूशन राना सनौला के ज़िम्मे हो कि ये आपने करने हैं, लेकिन राना सनौला साहब की इतनी वो नहीं है, राना सनौला खुद से कोई चीज़ प्लान करके कोई चीज़ करें। तो अब इस सारे सिनेरियो में जब हर चीज़ उधर जा रही है, अवाम में परसेप्शन इदारे के ख़िलाफ़ है, अवाम का इस वक्त गुस्सा उधर है, तो ये चीज़ें। तो इस दौरान गवर्नमेंट की वाइब्स क्या हैं? ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वो राना सनौला की आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी जो उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के साथ की, उससे किस किस्म का तासुर जो है ना वो आपको लगता है आपको मिलता है? हुकूमत का मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत तो इस वक्त पैनिक में है। हुकूमत को नज़र आ रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है इमरान खान के दबाव में आकर और न्यूट्रल हो जाती है और हमारी सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर तो हुकूमत गई तो फिर इलेक्शन तो इमरान खान इनको बिल्कुल लिटा देगा। इमरान खान इनको, वो जो इमरान खान तकरीरों में कहते हैं कि मैं फेंटा लगाऊंगा इनको, तो वो पैनिक उधर है। तो वो हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हों कि मार्शल लॉ लग जाए, पूरी कोशिश करेगी नून लीग के मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि नून लीग को इस वक्त मार्शल लॉ के अलावा उनको तो 2 ही सिचुएशन सूट करती है ना, एक ये जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं और दूसरी सिचुएशन जो उनको सूट करती है वो ये है कि इमरान खान किसी तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के 3 या 4 महीने की एक टाइम लाइन तय हो जाए जिसमें हुकूमत के सरेंडर करने का तासुर ना जाए कि उन्होंने इमरान खान के दबाव में हुकूमत छोड़ दी है या छोड़ कर भाग गए हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे इमरान खान आए इस्लामाबाद, मार्च ख़त्म करें और चले जाएं, फिर हम अनाउंस कर देंगे जो अगली इलेक्शन के ऊपर हम अगर मान भी जाते हैं। लेकिन वो भी अब सिचुएशन नहीं रही। अब तो देखें ना कि इमरान खान बहुत ही ख़तरनाक इमरान खान होंगे ना, जिनको आपने मार दिया, अल्लाह ने बचाया, अपनी तरफ से तो मार दिया ना, ख़त्म कर दिया, अल्लाह ताला ने बचाया। तो बात यह है कि इदारों को ये बात देखनी चाहिए कि आप ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने दें। हम चले ये कहते हैं कि भारत इन्वॉल्व हो सकता है इस बंदे का, अगर एक लम्हे के लिए हम ये बात मान लें जो कि मानी नहीं जा सकती, इसका इंडिविजुअल एक्ट था, लेकिन आपने ऐसी सिचुएशन ही क्यों पैदा होने दी है
कि करे कोई और पड़े आप लेकिन पर। फ्रैंकली सदीक जान साहब, आपने जाके उस कंटेनर के ऊपर थोड़ा सा सफ़र किया, 2 दिन या 3 दिन गया गालिबन, मैं गया, हमने वहाँ पर लोगों के पीटीआई की लीडरशिप के इंटरव्यूज़ किए, और आई वाज अबाउट टू इंटरव्यू खान साहब, और जिस वक्त ये सदफ़ वाला सानेहा जो है ये पेश आया, जिसके बाद वो रुक गया सब कुछ और आई हैड टू कम बैक। लेकिन उस कंटेनर के ऊपर आप देखें कि जो सिक्योरिटी है, और उस जाहिर है कि आप जीटी रोड के दरमियान से गुजर रहे हैं, आपका मरकज़ी काफ़िला कंटेनर वहाँ से गुजर रहा है, और उसके इर्द गिर्द बुलंद इमारतें हैं, इमारतों पे, छतों के ऊपर, हर छत के ऊपर मैंने तो अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में दिखाई भी है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो एक सिक्योरिटी का बहरहाल लैप्स यानी कि आप उस पर सिक्योरिटी इंश्योर ही नहीं कर सकते ना। आपको 370 किलोमीटर या 272 किलोमीटर बनता है लाहौर से रावलपिंडी, तो इतना लंबे रूट के ऊपर सिक्योरिटी इंश्योर करना दोनों तरफ में, तो व्हाट डू यू थिंक? कि खान साहब एक बात बार बार कहते थे अपने इज्तिमा वक्त के दौरान कि अच्छा, और जाहिर है कि हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स देखते हैं, वो कहते हैं हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हम जिस सर पे कफन बांध के निकले हम, लेकिन उस कंटेनर के ऊपर जितना फेयरलेस हो के इमरान खान साहब खड़े थे, दैट इज़ बेसिकली मेरे ख़्याल में एक बड़ी एक अमेजिंग चीज़ है और मुख्तलिफ चीज़ है कि वो इस ख़तरे के बावजूद, जिसका वो बारहा इजहार भी करते हैं, वो मौजूद रहे। लेकिन ये सिक्योरिटी वाले मामले पे आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने भी कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लूस एंड छोड़े हुए थे? यार देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर ये बात मैं इस हमले से पहले कहता ना, तो ज़ाहिर है 2 वजह से नहीं करनी चाहिए थी। एक तो ज़ाहिर है लोग रिएक्ट करते हैं कि यार ये अब क्या फजूल बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमें इसलिए भी ये बात पहले नहीं करनी चाहिए थी कि लोग, ज़ाहिर है जिसने खुदा न खास्ता ये करना था, जिसने अब किया है, वो ये तो नहीं है कि वो हमारी वीडियो ही सुन रहा होगा, तो उसे हमारी वीडियो सुन के पता चलेगा कि यार सिक्योरिटी के उतने इंतजाम नहीं जितने होने चाहिए थे। ठीक है, देखें ईसा नकवी साहब, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, वो उनकी यही बहादुरी है, जिसमें वो कहते हैं कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन खान साहब को भी इस बात को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अब करोड़ों लोगों की उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं, उनके जज्बात एहसास उनके साथ वाबस्ता हैं। तो मेरे से अगर आप पूछें तो या तो कंटेनर उस तरह का होना चाहिए था जैसे डॉक्टर तलत कादरी साहब का था, बिल्कुल बंद, सामने शीशा, और वो अगर वो नहीं करना, और ख़ान साहब का यही मसला है कि वो उस वक्त भी 2014 भी देखें वो खुले उसमें थे, उसमें फिर यह है कि जहाँ पे खान साहब खड़े थे, यहाँ खान साहब के सामने एक शीशा यूं और यूं होना चाहिए था। मतलब शीशे का एक कैबिन हो सकता है, वही ना, कैबिन शीशे का हो सकता है, खान साहब उसमें खड़े होते। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अब अगर खान साहब फॉर दैट मैटर बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन असल में उसकी बुलंदी का भी मसला है ना। आपने देखा खान साहब का हाथ जो है वो तारों से टकराने लगा था। हाँ। बल्कि एक वीडियो में मैंने खुद भी, हम लोग जब नीचे हुए बनाया तो जीटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर आबादियों के करीब तारें इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं कि उस कंटेनर के ऊपर खड़ा हुआ बंदा अगर डक ना करे, नीचे ना हो, तो वो लामहला टकरा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का सर जो टकराया गालिबन किसी ओवरहेड उसके साथ जो पैदल चलने वालों का रास्ता है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जिस वक्त मैं मुरीदके के करीब मैं गया और मैंने जाके एक्सेस किया, तो मेरे हाथ, मेरे कांधे के ऊपर मेरा ट्राईपॉड था। अब ट्राईपॉड जो है वो आपको पता है कि जिसके ऊपर आप कैमरा फिक्स करते हैं, वो एक कवर में है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मेरे पास तो वो था, और मुझे कंटेनर तक एक्सेस करने में मुझे किसी ने पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं। मेरी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि मैं, एक आधा बंदा जान सकता है, लेकिन वहाँ पर हर बंदा तो नहीं जानता होगा ना। तो मैंने तो जाके डायरेक्ट वहाँ पर मुझे एक्सेस मिला। तो ये चीज़ें, अच्छा बहरहाल कमिंग बैक क्विकली ज़रा इसको रैप अप कर लेते हैं कि जो मार्शल लॉ वाली बात है, और फॉर दैट मैटर मार्शल लॉ लगता है, इमरजेंसी लगती है, कुछ ना कुछ तो होगा चीज़ें। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब आप बता देना, बहरान आ गया ना, क्राइसिस है। जब आप क्राइसिस होता है तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा से क्या होता है, हमेशा से मुल्क में क्या होता है, हमेशा से मुल्क में ये होता है कि पॉलिटिकल डेडलॉक, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं आपस में, इस्टेब्लिशमेंट बैठी होती है, जब उनकी लड़ाई बिल्कुल अखीर पे चली जाती है ना, वो दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि इंसान बनो और यही करने, या दोनों जाओ घर जाओ और जाके इलेक्शन लड़ के हो, या ये वो, मतलब किसी एक का साथ देते हैं और दूसरे को फारिग कर देते हैं। यहाँ तो लड़ाई उनके साथ है जो सभी नहीं, इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड कर दूं, इसमें सभी की लड़ाई है।
नून लीग भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कोई सगे या उसका उनका कोई वो हैंड, लेकिन उनके आप देखें ना तमाम वक्त के दौरान वो जो जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे वो भी एक ब्लैकमेलिंग चल रही थी ना। भाई जावेद लतीफ़ की मैटर नहीं करता इस वक्त। तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जितने अच्छे बच्चे बन गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, मरीम नवाज़ जितनी लाडली बन गई हैं, शहबाज शरीफ तो पहले ही थे ना, उनके लेपालक थे, लेकिन जितना नवाज शरीफ लेटा है और जो मरीम ने अंकल्स की और जो मरीम ने बूटों पे ज़बान रखी है, ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता था ना। तो उनकी तो बात ना करें, वो तो इस वक्त उनकी जितनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी की इतनी कुर्बत रही हो। बहरहाल लेट्स जस्ट रैप इट अप। और इसमें 3-4 चीज़ें जो है ना वो समझ आ रही हैं इस वक्त के, इसमें इस सारे मामले में मार्शल लॉ लगना है नहीं लगना, क्या इस सारे मामले का सलूशन निकलेगा, हालात किस तरफ जाएंगे, उस तमाम का दारोमदार इमरान खान साहब का जो पहला रिएक्शन आता है, जो उनकी पहली तकरीर होती है इस वाक़े के बाद, पहले ही जो उनका वीडियो बयान सामने आता है, यानी कि आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठकर जो इजलास करेगी और इस इजलास के बाद अब इमरान खान साहब के हाथ में है कि वो इस सारी सूरत हाल में मामलात का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। दीज आर द डिटेल्स। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।